आज के इस ज्ञान रूपी आनंद को आगे बढ़ाते हुए अमृत के इस सत्संग में प्रवेश करें। कामधेनु के समान, कल्प वृक्ष के समान एक ऐसा आनंद भगवान की कथा के सिवाय अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। पिछले प्रसंग में हमने आपको बताया कि किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य के दो मन, दो बुद्धियां होती, एक अच्छा मन, एक बुरा मन, एक अच्छी बुद्धि, एक बुरी बुद्धि, एक सात्विक बुद्धि, एक तामसिक बुद्धि। आज के प्रसंग में हम आपको बताते हैं कि किसी की तामसिक बुद्धि ज्यादा काम करती है, किसी की सात्विक बुद्धि ज्यादा काम करती है। अब तामसिक बुद्धि को काबू में कैसे किया जाए, स्वरूप कैसा समझिएगा। जैसे हमने कोई अच्छा कार्य करना हो तो अच्छी बुद्धि प्रेरणा देती है कि हमें अच्छा कार्य करना चाहिए, लेकिन दुर्गुणी बुद्धि, तामसिक बुद्धि अपना तर्क देती है कि हमें भगवान की शरण में नहीं जाना चाहिए, हमें अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। अब ये निर्भर करता है कि किसकी अच्छी बुद्धि ज्यादा काम करती है, किसकी बुरी बुद्धि, तामसिक बुद्धि ज्यादा काम करती है। यदि सात्विक बुद्धि ज्यादा बलवान है, ज्यादा श्रेष्ठ है, तो बात ठीक है, लेकिन यदि तामसिक बुद्धि ज्यादा प्रबल हो तो उसको काबू में कैसे करना है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 11वां मन। ऋषि मुनियों ने कहा, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसार है वो साधु कोई एक। मने मन को काबू में कैसे करना है? ज्ञान रूपी दंड से। मने उस तामसिक बुद्धि को बार बार समझाना है कि सारे प्रेम छोड़कर, सारी कामनाएं छोड़कर, सारी अशक्तियां छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम ब्रज, उसको बार बार समझाना चाहिए कि कामनाएं छोड़कर, तृष्णाएं छोड़कर, आशाएं छोड़कर, आशक्तियां छोड़कर भगवान की शरण में आने से ही कल्याण होने वाला। नहीं तो यदि दुर्गुण बुद्धि ज्यादा प्रबल है, ज्यादा श्रेष्ठ है, तो बार बार जन्मना पड़ता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, ये चक्कर चलना पड़ता है। तामसिक बुद्धि को कैसे रोकना है? ज्ञान से, भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से। यदि तामसिक बुद्धि को रोका ना गया तो बार बार 84 के चक्कर में आना पड़ता है महाराज। एक बार एक राजा थे। छोटे से इस उदाहरण से आपको समझाते हैं कि इस ज्ञान रूपी डंडे से तामसिक बुद्धि को कैसे काबू में रखा जा सकता है। एक बार एक राजा, और राजा लोग धनाढ्य होते हैं, धन ज्यादा होता है इनके पास, तो राजा को महाराज अहंकार था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा श्रेष्ठ राजा कोई नहीं, जितना क्षेत्र मेरे पास है उतना क्षेत्र किसी के पास नहीं। और एक दिन की बात है, राजा के सैनिक एक बकरी को वन में घास चराने ले गए, और जैसे उसको महाराज घास चराया, सारा दिन बड़ा अच्छा कोमल कोमल घास उस बकरी को चराया, और जैसे ही रात्रि हुई उस बकरी को
पुनः लाया गया महल में और उसने दोबारा घास खाना आरंभ कर दिया। क्या किया? सारा दिन बड़ा सुंदर सुंदर घास उस बकरी को खिलाया गया, लेकिन जैसे ही पुनः महल में आई, पुनः घास देखा, वे बकरी महाराज पुनः घास खाने लग पड़ी। जब ये बात राजा ने देखी तो बड़े दंग रह गए। अरे सारा दिन भर पेट इसको खिलाया, अच्छा अच्छा खिलाया, और जैसे ही महल में आई, घास देखा, पुनः खाना आरंभ कर दिया। और क्या ऐलान कर दिया अपने राज्य में? जो इस बकरी को भरपेट घास खिला देगा ना, जो इसका पेट भर देगा, उसको मैं 1108 सोने की मोहरें दूंगा। अब इस बात की परीक्षा कैसे हो कि बकरी का पेट भर गया है? मैंने उसके सामने घास रखो, वो ना खाए तो समझिए कि उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं, हम जानते हैं कि बकरी का स्वभाव है जितना भी खा ले वो मुंह मारना नहीं छोड़ती। अब अपने राज्य क्षेत्र में ऐलान राजा ने करवा दिया कि जो भी इस बकरी को भरपेट चारा खिला